माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है मंगल का और तारीख़ है 20 अप्रैल। आज के होमवर्क में हम नात की पढ़ाई करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 6 पर है। इसके अलावा सबक उफ़ मेरे दांत के सवाल नंबर 1, 4 और 5 करेंगे। तो आइए नात पढ़ते हैं। नात। अल्लाह अल्लाह शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक़्क़े हैं महबूब वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे आलम की ज़ीनत हैं वो रहमत ही रहमत। उन पर नेमत ख़त्म हुई, उन पे नबूवत ख़त्म हुई। सिद्क़ व अमानत की पहचान, रहम व सखावत की पहचान। हक़ का परचम लेके उठे कब घबराए दुश्मन से। बातिल को बेनाम किया, हक़ को जहाँ में आम किया। दुनिया में फैला इस्लाम, हर दिल में उतरा इस्लाम। अपने बेगाने थे एक, सीधे अच्छे सच्चे ने। इल्म जहाँ में फैलाया, लोगों को ये समझाया। इल्म व अमल वो दौलत है जिससे इज़्ज़त व अज़मत है। समझाई हर अच्छी बात, मन भाती और सच्ची बात। प्यारे नबी का प्यारा नाम है ये सलीम, हक़ का इनाम। इस नात के शायर हैं सलीम फ़ारूक़ी और वो कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ऐसी है कि वो अल्लाह ताला के पसंदीदा इंसान है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए और वो अब हमेशा सादिक और अमीन के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। जब हज़रत सल्लम ने लोगों को हक़ का यानी इस्लाम का पैगाम दिया कि अल्लाह एक है, तो सारे दुश्मन जो कि बुतों को मानने वाले थे वो घबरा गए और आखिर दुनिया में इस्लाम फैल गया। इस्लाम ने अपनों और बेगानों को भाई भाई बना दिया। इस्लाम ने बताया कि सिर्फ़ इल्म व अमल से ही इंसान को इज़्ज़त मिलती है। और शायर कहते हैं कि सबके नज़दीक, मेरे नज़दीक सबसे प्यारा नाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये नात आप ज़ुबानी याद करेंगे, इससे एक तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होंगी, बच्चों को पढ़ना आएगा और फिर आप देखें अगर आप इसको गुनगुनाने वाले अंदाज़ में पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। आप कभी भी किसी नात, हम या शायरी को आप सबक के अंदाज़ में ना पढ़िए और ना याद कीजिए। अब हम आते हैं सबक उफ़ मेरे दांत के सवालात की तरफ। तो इसमें हम करेंगे सवाल नंबर 1, 4 और 5। इसमें हमने 2 सवालों को छोड़ दिया है। उसकी वजह ये है कि उसमें पूछा गया था कि ड्रामे के किस मंज़र में कौन-कौन से किरदार थे और बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि किस-किस के मंज़र में कौन-कौन से किरदार आपस में मुकालमा कर रहे थे, यानी कि आपस में बातचीत कर रहे थे। इसलिए आपकी मुश्किल के पेश नज़र हमने वो 2 सवाल छोड़ दिए हैं। तो पहला सवाल है, ड्रामा उफ़ मेरे दांत का मरकज़ी ख़याल लिखें। इसका जवाब है, ड्रामा उफ़ मेरे दांत में उमर के किरदार के ज़रिए ये बताया गया है कि जो बच्चे दांत साफ़ नहीं करते उनके दांतों को कीड़ा लगने की वजह से अक्सर दांतों में दर्द होता है, इसलिए बच्चों को रोज़ाना अपने दांत साफ़ करने चाहिए। सवाल नंबर 4, डॉक्टर ने दांत ख़राब होने और कीड़ा लगने की क्या वजह बताई है? जवाब, डॉक्टर ने दांत ख़राब होने और कीड़ा लगने की वजह दांतों को वक्त पर साफ़ ना करना बताई है। सवाल नंबर 5, उमर ने दिल ही दिल में अपने आप से क्या वादा किया? उमर ने दिल ही दिल में अपने आप से ये वादा किया कि अम्मी आइंदा मैं आपके कहने से पहले ही दांत साफ़ कर दिया करूँगा। आप देखिए कि इस ड्रामे के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि उमर जो था वो वक्त पर अपने दांत साफ़ नहीं करता था, मीठी चीज़ें, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स तो खा लेता था, लेकिन कभी उसने दांत साफ़ नहीं किए। लेकिन जब उसको एक दफ़ा दर्द हुआ तो उसने अपने आप से वादा किया कि वो आइंदा हमेशा वक्त पर अपने दांत साफ़ किया करेगा। और हम अपने तमाम बच्चों यानी आपसे भी यही तवक्को करते हैं कि बच्चे आप जो मर्ज़ी खाइए, लेकिन अगर आप बाकायदगी से दांत साफ़ करते रहेंगे तो आपके दांतों को कोई तकलीफ़ कभी नहीं होगी। इसके अलावा ये कि ये 3 सवालात जो हैं आप अपनी नोटबुक पर करेंगे। आपको याद है कि हमने उफ़ मेरे दांत के इमला के अल्फ़ाज़ और अल्फ़ाज़ जुमले कर लिए हैं और अब उसके बाद आप ये 3 सवाल लिखेंगे। उसी तरह जब आपका जवाब ख़त्म होगा तो आप लाइन लगाएँगे जिस तरह मैंने लाइन लगाई है। आप काम बहुत नीट कीजिए, नात को अच्छी तरह याद कीजिए और तीनों सवालात बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में आपने अपनी नोटबुक पर करनी है और अपने काम के इमेजेस अपनी रेलेवेंट टीचर्स को भी भेजते रहिए।
کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اپنی لکھائی پر فوکس نہیں کر رہے۔ تو بیٹا آپ پلیز اپنی رائٹنگ پر توجہ دیں، کیونکہ آپ کی نوٹ بک سے ہی پتہ چلے گا کہ آپ کتنی دلچسپی سے کام کرتے ہیں۔ تو اپنے امیجز ہمیں باقاعدگی سے بھیجتے رہیے، مجھے امید ہے کہ میری ہر بات پر آپ عمل کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔